बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बफ़र सॉल्यूशंस की। तो पहले पता होना चाहिए कि बफ़र्स क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और जब आप इसमें कोई एसिड या बेस ऐड करते हैं तो इसकी पीएच चेंज हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे सॉल्यूशन की पीएच जो है वो चेंज ना हो। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इसमें बफ़र सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं जो कि इसकी पीएच को चेंज नहीं होने देता जब हम स्मॉल अमाउंट किसी एसिड या बेस की इसमें ऐड करते हैं। तो बफ़र सॉल्यूशन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन अ पीएच अपॉन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये जो बफ़र सॉल्यूशंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो जब भी आपने इनको बनाना है तो वीक एसिड और उसका साल्ट लेना है और साथ में स्ट्रॉन्ग बेस ले लेनी है। या दूसरा केस ये हो सकता है कि वीक बेस ले लें और उसका साल्ट लें और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर लें। आपने साल्ट उसी का ऐड करना है जिसकी जो कि वीक होगा। अगर तो वीक एसिड है तो उसका साल्ट एसिड का साल्ट होगा, अगर वीक बेस है तो फिर साल्ट बेस का ही होगा और दूसरी चीज़ साथ में स्ट्रॉन्ग यूज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, तो हम जो है वो एसिटिक एसिड के साथ CH3COO सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड ले लेते हैं जो कि इसका साल्ट होगा और साथ में हम स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड और KH लेके एक बफ़र सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। इसी तरह हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो कि इसका साल्ट और वीक बेस है ये ले रहे हैं और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और HNO3 नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक बफ़र का सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये दो तरह से हम बफ़र के सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू के लिए हमने एक इक्वेशन जो है वो ड्राइव करनी है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक वीक एसिड है, एक बफ़र सॉल्यूशन है जो कि वीक एसिड का होगा और उसके साल्ट का होगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक वीक बेस है और उसका साल्ट है। तो आप हमारे पास अगर एक एसिड है HA, जब उसकी डिसोसिएशन होती है तो वो अपने आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है H पॉजिटिव एंड A नेगेटिव। तो अगर हमने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना हो तो हम इस तरह लिखेंगे, कांस्टेंट इज इक्वल टू, हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन का कांस्टेंट लिखने के लिए हम प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स लिखते हैं। तो Ka इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट आ जाएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ से प्रोटॉन्स की कंसनट्रेशन को बाहर निकाल लें तो हमारे पास इस तरह की इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। नेगेटिव लॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। नेगेटिव लॉग लेने के दोनों साइड पे लेंगे तो ये हमारे पास हमें पता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन जो होती है वो pH के बराबर होती है, और लॉग ऑफ Ka हमारे पास जो है वो pKa के बराबर होता है, और माइनस लॉग ऑफ HA ओवर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट जो है ये हमारे पास एसिड आ गया, और जो नीचे हमारे पास HA एसिड था इसकी जगह पे हमने एसिड लिख लिया, और A नेगेटिव हमारे पास सॉल्ट था इसका, इसलिए हमने इसको इस तरह लिख दिया। फाइनल फॉर्म में हमारे पास जो आती है इक्वेशन वो इस तरह आती है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर एसिड। सेम हमने जो है वो पीओएच वैल्यू जो है इसी तरह डिफ़ाइन कर लेनी है और हमारे पास इसकी फॉर्म आ जाएगी पीओएच इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट ओवर बेस। इस इक्वेशन को हम हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं जो कि बफ़र सॉल्यूशंस के लिए यूज़ की जाती है।